नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मांडर, झारखंड मांडर से निर्वाचित विधायक श्री बंधु तिर्की जी को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सज़ा सुनाई और 3 लाख रुपये की उन पर फाइन लगाया। उन पर आरोप था कि आय से अधिक संपत्ति का उनका मामला बनता था और ये जो आय से अधिक संपत्ति था वो 6,28,698 रुपये की थी। इसको लेकर के उन पर केस चल रहा था और आज उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला दिया है और उनको सज़ा मुकर्रर की है। उनको सज़ा मुकर्रर देते ही आज उनकी विधायिका भी जाने की पूरी संभावना हो गई है, या एक प्रकार से यूँ कहे कि उनकी विधायिका भी स्वतः चली गई है। इस मामले को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि बंधु तिर्की जब 2005 में चुनाव जीतकर आए थे और मधु कोड़ा जी की सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, उसी वक्त उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था और वो संपत्ति थी 6,28,698 रुपये की। उस पर आरोप लगा था, जिस पर सबसे पहले जो केस किया गया था वो एसीबी की कोर्ट में विशेष निरोधक जो दस्ते हैं उन पर केस किया गया था और बाद में इस केस को 2010 में सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था। हालांकि 2013 में सीबीआई ने इस केस को क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी। सीबीआई का कहना था चूंकि मामला पैसे की आय की इतनी कम रकम है जिस पर सीबीआई केस नहीं चला सकती है, अतः उस केस को बंद करने का क्लोजर रिपोर्ट तत्कालीन 2017 की सीबीआई ने दाखिल किया था। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने इसको केस को ट्रायल लायक माना था। विशेष अदालत, सीबीआई की विशेष अदालत का कहना था कि जो आय है वो उनकी ओरिजिनल आय से 30% ज़्यादा है, अतः इस पर ट्रायल किया जा सकता है और उसको केस को उन्होंने बंद नहीं करके आगे बढ़ाया था। 12 दिसंबर 2018 को सीबीआई ने उनके आवास बनहौरा से गिरफ्तार किया था और तब वो 40 दिन तक जेल में रहे थे और उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी थी और वो बाहर आ गए थे। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में वो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और पुनः वो चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि बाद में बाबूलाल मरांडी जी अपने जेवीएम को पूरी तरीके से भाजपा में विलय कर देते हैं। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दो विधायक ये अपने को कांग्रेस में विलय कर लेते हैं और ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे। इन पर केस चल रहा था। हालांकि इस पर जो आरोप गठित हुआ था वो 19 जनवरी 2019 को ही आरोप गठित हो गया था। इनके अभियोजन पक्ष से 21 गवाह उस पर अपीयर हुए थे और बचाव पक्ष से 8 गवाह उपस्थित हुए थे और इन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले को सुनाते हुए उनको 3 साल की सजा और 3 लाख रुपये फाइन उन पर लगाया। हालांकि 3 लाख रुपये फाइन नहीं दिए जाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा उनको दी जा सकती है। हालांकि उनकी जो बंधु तिर्की के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि चूंकि आय या जो मामला है इतने कम रकम की है कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो बंधु तिर्की के खिलाफ जो वकील थे, सीपीआई के जो वकील थे, उन्होंने जो पक्ष रखा, कहा कि चाहे मामला 1 रुपया का हो या 1 करोड़ का हो या 6 लाख का हो, मामला घपला से संबंधित है, असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, अतः इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए ताकि एक प्रकार का डिटरेंट का काम करे। और इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को 3 साल और 3 लाख रुपया फाइन की सजा सुनाया है। आज सुनाने के बाद स्वतः उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है दोस्तों वह चली जाती है। इस पर कानून क्या कहता है अगर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है। हालांकि अगर मामला लंबित है, केस कोर्ट में चल रहा है और उस पर कोई फैसला अगर नहीं होता है
तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है, वो बची रहती है। वो विधायक हो या सांसद वो बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर सजा मुकर्रर हो जाती है उनकी विधायिका स्वतः चली जाती है। हालांकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 की पारा 4 वो जो कहता है वो यह प्रावधान है कि अगर जिनको सजा होता है, सजा मुकर्रर की जाती है लोअर कोर्ट से, अगर वो 3 महीने के भीतर हाई कोर्ट चला जाता है, उच्च न्यायालय चला जाता है, तो उनकी सदस्यता बची रहती है। लेकिन 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को, यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के पारा 4 जो है, खंड 4 है, उसको निरस्त करते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक है। हालांकि चुनाव आयोग भी बार बार इस धारा को निरस्त करने की सिफारिश करती रही थी। आज उसी 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के पारा 4 को जो निरस्त कर दिया गया, यानी कि उसको असंवैधानिक बता दिया गया, इसी के कारण बंधु तिर्की की सदस्यता स्वतः चली जाती है। हालांकि दोस्तों यह पहला केस नहीं है जब झारखंड हो या भारत में किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी जननेता को, राजनेता को पहली बार सदस्यता नहीं गई है। इससे पहले भी झारखंड के चतुर्थ विधानसभा में, अभी ये 5वीं विधानसभा चल रही है, चतुर्थ विधानसभा के भी कई विधायकों की विधायिका चली गई थी, जिसमें नाम आता है कमल किशोर भगत, जिनको जैसे पहला जो झारखंड के थे वो पहला विधायक थे जिनकी विधायिका गई थी। उनकी 2015 में उनको 7 साल की सजा मुकर्रर की गई थी, सजा दी गई थी, और जिनके कारण उनकी विधायिका चली गई थी। वो रांची के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ मारपीट और वहां पर गोली चलाने की आरोप उन पर 1993 में लगा था, जिस मामले में उसे कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी 7 साल की, और उनकी विधायिका चली गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो योगेंद्र महतो जी को 2018 में उसकी अधिक से कोयला चोरी के मामले में उस पर आरोप गठित हुआ था, जिसके कारण उनकी 5 साल की सजा दी गई थी और उनकी विधायिका गई थी। अगर हम अमित महतो जी की बात करें तो अमित महतो जी को भी सिली के सीओ के साथ, अंचलाधिकारी के साथ मारपीट के आरोप के कारण उनको 2 साल की सजा 2018 में सुनाई गई थी, जिसके कारण उनकी भी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें एनोस एक्का जी की, तो एनोस एक्का जी की भी सदस्यता जो थी वो 2018 में उन पर एक टीचर की हत्या के मामले में उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, जिस पर आरोप 302 और 120B उनका मामला चल रहा था, जिसके कारण उनको सजा आजीवन कारावास हुआ था, उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। वहीं बंधु तिर्की पर RC 5A/10 जो केस चल रहा था CBI में, वो 6,28,698 रुपया जो ज्यादा आए थी, जिसके कारण उनको कोर्ट ने आज सजा दी है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में जो सबसे पहले किसी राजनेता या जनप्रतिनिधि की जो सदस्यता गई थी वो थे आपके रशीद महमूद, जो राज्यसभा के सदस्य थे। उन पहला जनप्रतिनिधि थे जिनको राज्यसभा से कोर्ट के सजा के कारण उनको हटना पड़ा था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 5 विधायकों की विधायिका गई थी। अगर हम बात करें लालू प्रसाद जी की, लालू प्रसाद जी की भी उनकी सदस्यता गई थी और उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। 2018 में दोषी पाए गए थे। ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के सीएम थे, उनकी भी सदस्यता इसी कानून के कारण या सजा पाने के कारण चली गई थी। बंधु तिर्की को जो सजा दी गई है दोस्तों, इस सजा के कारण वर्तमान में उसकी विधायिका तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब बंधु तिर्की के पास एक ऑप्शन है कि वो उच्च न्यायालय में जाएंगे, अपील करेंगे। अगर उच्च न्यायालय में उनकी केस को एडमिट कर लिया जाता है
और अगर उनकी सजा को कम कर दी जाती है तो हो सकता है वर्तमान में जो उनकी विधायिका तो जाएगी ही, लेकिन अगर सजा 3 साल से कम करके उनको 1.5 साल या 2 साल से कम कर दी जाती है तो हो सकता है बंधु तिर्की 2024 का चुनाव या उसकी चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि 3 साल सजा कम हो जाने के बाद। हालांकि अगर 2 साल से सजा कम रहे नहीं होगी तो विधायक बंधु तिर्की आगामी है, तो बंधु तिर्की अब 2024 की भी चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, अब वो अगले 2029 के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब जब उनकी सीट खाली हो जाती है तो देखना है दिलचस्प होगा कि बंधु तिर्की अपनी सीट पर किसको उतारते हैं। हालांकि अगर हम बात करें गोमिया विधानसभा से जब योगेंद्र महतो की जब सीट चली गई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी बबीता देवी को वहां पर उतारे थे और उनकी पत्नी बबीता देवी ने लंबोदर महतो को चुनाव में हराकर वो विधानसभा पहुंची थी। अगर वही हम बात करें अमित महतो की बात करें तो अमित महतो ने भी अपनी पत्नी को वहाँ विधानसभा सिरी विधानसभा से चुनाव लड़ाकर वो अपने स्थान को चुनाव जिताकर लाए थे सुदेश महतो को हराकर। अगर हम बात करें कमल किशोर भगत की तो कमल किशोर भगत जी ने भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था। अब देखना है दिलचस्प होगा कि बंधु तिर्की किसको चुनाव लड़ाएंगे या बंधु तिर्की चुनाव किसी को नहीं लड़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। आगे इस पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट होगा मैं उसका वीडियो लेकर के आप तक जरूर आऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।